आज बुलेटिन है, जिसका मतलब है कि कोई एक आधी न्यूज जो है वो आपके साथ शेयर की जा सकती है। पहली तो ये है, सबसे पहली, कि आज एशिया कप जो है उसका फाइनल कम हो गया। और उसकी जो एक एक्टिविटी थी, एक पूरा जो उसका उसके शुरू करने का जो मकसद था, वो कितना हल हुआ, कितनी उसमें हमें कामयाबी रही, सफलता रही, वो सारी चीजें वक्त के साथ सामने आती हैं। लेकिन वो एक बोल्ड डिसीजन था, एक ग्लोबल या एक इंटरनेशनल इवेंट को स्पॉन्सर करने का, जिसकी वजह से ये नाम जो था, सुपर 11 का नाम और इनोवेशन फैक्ट्री का नाम ग्लोबल हुआ। अब पूरी दुनिया के लोगों ने उसको सुपर 11 एशिया कप के नाम से बोला। और यही एक इंटेंशन थी। ये ब्रांड अवेयरनेस का ही एक कंपेन था एक्चुअली, जिसमें आपका ब्रांड का अवेयरनेस मिला। आपको ये उस वक्त में चीजें सहूलत देती हैं। आपने अक्सर अपनी आम रूटीन में, लाइफ में देखा होगा कि अगर आप किसी ऑफिस में हैं, किसी पोजीशन पे हैं, और आपको मिलने के लिए कोई बंदा है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना, तो आपको लगेगा कि यार ये मुझे क्यों मिलने आया है, या आप उसको एक ऑर्डिनरी अंदाज में मिलेंगे। लेकिन आपके ऑफिस में आपको मालूम चले कि आपको मिलने के लिए जो है वो विराट कोहली आए हैं, आपको मिलने के लिए जो है वो कोई बड़ा नाम जो आपने सुन रखा है, जिसका आप समझते हैं कि कैलिबर है, तो मेरा ख्याल है कि आप रिसीव करने के लिए दरवाजे तक चले जाएंगे। आप खुद आगे बढ़ के उठ के जाएंगे, जल्दी से जाएंगे, और सारी जो फॉर्मेलिटीज है उनको बाईपास कर जाएंगे, क्योंकि आपने सुन रखा है, आप जानते हैं कि कोई बड़ा नाम है। तो इसी तरह किसी हद तक ये जो ब्रांड अवेयरनेस होती है, ये इसलिए होती है कि कल को जब आप कहीं रेगुलेशंस के लिए जाएं, कल को जब कभी आप किसी बड़े काम के लिए जाएं, किसी कोलैबोरेशन के लिए जाएं, तो आपसे पहले आपका नाम पहुंचाओ। ये वो वैल्यू है जो आप अपने लिए क्रिएट करते हैं। आपको जाकर के कन्विंस नहीं करना पड़ता, आपकी बहुत सारी मेहनत आपका ये पैसा बचा देता है। सुपर 11 एक एग्जाम्पल है। सुपर 11 या इनोवेशन फैक्ट्री एक ऐसा बड़ा नाम बना है अभी इस एक्टिविटी की वजह से, इस स्पॉन्सरशिप की वजह से, कि जो एक बहुत एक ऐसी जगह पर आपके काम आएगा जहां कंपनी का जितना पैसा इस पे लगा है, शायद उसका 10 गुना कंपनी रिटर्न उससे एक ही दिन में कमा ले। ऐसा मुमकिन है, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। और उस इवेंट के अंदर जो है ये सारी एक्टिविटीज आपने जो है वो ड्यूरिंग इस पूरी, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो डेफिनेटली उधर इंटेंशन तो लगती है। तो कंपनी की इंटेंशन या कंपनी की तवज्जो जो है, इंटेंशन का लफ्ज मैंने गलत बोल दिया, तवज्जो लगती है, अटेंशन लगती है बेसिकली। तो वो अटेंशन जो है, अभी आज आप उससे फ्री हो गए और एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। और अब जो है फौरी तौर पे फ्यूचर के अंदर जो है स्पोर्ट्स के वाले से कोई एक्टिविटी का प्लान नहीं है। और अब जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, उस टारगेट के अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से शायद कोई एक आधी सीरीज जो है, अगर वो इंपॉर्टेंट हुई तो उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। अदरवाइज ये है कि जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा, इंटरनेशनल फुटबॉल का, और उसमें भी टाइम है, वो 2026 में है, उसके लिए प्रिपरेशन की जा सकती है, उसके लिए पार्टिसिपेशन की जा सकती है। और उससे पहले पहले आप एक बहुत बड़ा ऑलरेडी ब्रांड बन चुके होंगे, और आप बहुत सारी चीजें जो इस अगले 1 डेढ़ साल के अंदर पेंडिंग है वो हो चुकी होंगी। तो इस तरह ये तसलसल जो है कामयाबी का, ये चलेगा, आगे बढ़ेगा, और सब लोगों की मेहनत और दुआएं रंग लाएंगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट तरीन चीज जो है वो आज के दिन के अंदर वो है बुलिटो। बुलिटो जो है वो चंद दिन पहले, चंद घंटे की जिंदगी के साथ वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ। और उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि बहुत ज्यादा लोग जो थे, उनके साइन अप्स जो थे वो जाकर के आईडी नंबर 1 से जुड़ गए। एक नंबर आईडी से, नंबर 1 आईडी से, जो कि कंपनी की आईडी थी नंबर 1, उसके साथ कनेक्ट कर गए। तो आमतौर पे हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा है कि जब ऐसा हो जाता है तो फिर हो चुका है, क्योंकि कंपनी अमूमी तौर पे गुमनाम सी होती है। कंपनी अमूमी तौर पे कोई उसको ऑन करने वाला नहीं होता जो कहे कि ये मेरी है।
क्योंकि लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करना चाह रहे होते हैं। काम क्या करना चाह रहे होते हैं? पर्दे के पीछे पैसा कमाना चाह रहे होते हैं, एक लेबल लगाकर काम करना चाह रहे होते हैं। नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है, ये तो डेविड आइंस्टाइन की है, मैं तो उसके लिए सिर्फ काम करता हूं। और ऐसा करके लोग उसको एज को इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे हमारे रीजन में, जो आप कह लें ईस्ट एशिया रीजन जो है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह हमारे कंट्रीज हैं। तो वहां पर जो है एक ये एज लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कलर जो होता है व्हाइट कलर, या फॉरनर जो है वो आसानी से बिक जाता है, आसान लफ्जों में। यानी लोग, हम खुश होते हैं, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, हमें अपने लोकल ब्लड की निस्बत जो है या कलर की निस्बत जो है, हमें थोड़ा सा होता है कि यार ये जो फॉरेनर कलर है थोड़ा इंटेलिजेंट है, थोड़े से ऑनेस्ट हैं, वो क्वालिटीज हम उनमें देखते हैं। लेकिन ये लक है हमारी कि पहली दफा हमने वो जो क्वालिटीज हैं वो यहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री में ऑब्जर्व की हैं। और अगर सच पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि ऑनेस्टी हमारे यहाँ नहीं मिलती, बल्कि हमने ये देखा है कि आज तक कोई 5 लाख कंपनियां फॉरेनर्स की ही स्कैम की हैं। बट वो प्लान बड़ा करते हैं और बड़े स्कैम्स किया करते हैं। हमारे यहाँ से ये होता है कि जब कोई लोग स्कैम प्लान भी करते हैं तो छोटे छोटे, अपनी सोच के मुताबिक, कि यार ये जो आ गया है ये ना चला जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो बिजनेस हुआ, मैंने आपसे उस दिन भी शेयर किया था, आपको दोबारा बता दूं कि इसकी बुलीटो की कामयाबी या सक्सेस इतनी ही काफी है कि उसको करने के लिए लोग $5 बिलियन रखकर बैठे थे। $5 मिलियन के सुपर बॉन्ड्स बिक रखे हैं। तो ये इसकी कामयाबी की इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आप जब स्टार्ट इतनों से करते हैं, जिसपे कि लोग टारगेट बनाकर पहुंचते हैं कि काश हम $5 बिलियन के बिजनेस तक पहुंचे और उसमें हमें इतने पैसे बच जाएं या सारे बच जाएं। तो आपका स्टार्ट ये था कि जब आपके पास लोगों का उस तरह से जोश नहीं था, अब लोग उतने एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि प्रीवियसली जो प्रोजेक्ट्स जब थोड़ा स्लो चलता है तो लोग थोड़ा सा डीमोरलाइज होते हैं या डीमोटिवेटेड होते हैं, उतनी इंटेंशन से नहीं कर रहे होते। तो उसके बावजूद ये सिचुएशन रही, तो डेफिनेटली कामयाबी तो आपको मिल चुकी है। तो अभी सिर्फ ये हुआ कि उसमें जब आईडीज जो थी वो आईडी, टॉप आईडी के साथ, ID 1 के साथ, जो कि कंपनी का आईडी था। कंपनी के आईडी का मतलब ये होता है कि जब उसमें जो इनकम कोई जनरेट होगा, वो इनकम जो है वो कंपनी के पास जाएगा और कंपनी उसको खर्चेगी। इस कंपनी के वाले से तो कोई किसी को यानी सवाल ही नहीं है। यानी ऑनेस्टी ये है इस कंपनी के ऑनर की, उमर खान साहब की, फाउंडर की, के वो कंपनी का पैसा कंपनी पे खर्चते हैं, अपने लिए खुद पैसा कमाते हैं। तो ये आईडी में से वो $1 इस तरह अपनी जात पर खर्चने वाले नहीं, कंपनी के पास जाने वाले पैसे हैं जो भी इस आईडी के ऊपर अर्निंग होगी। तो उनकी अपनी आईडी जो है उसके अंदर उनकी इनकम जो है वो उनकी जाती। तो इस तरह, क्योंकि वो काम भी करते हैं, नेटवर्क भी साथ चलाते हैं, उसको उन्होंने अपनी इनकम का सोर्स रखा है शुरू से। तो 1 नंबर आईडी के साथ जो जाकर आईडीज लगी, आमतौर पे रिवाज ये है कि बस जो हो चुका वो हो चुका। एक बड़ा बिजनेस जो है वो कंपनी की आईडी के साथ चला गया, लेकिन प्रोजेक्ट को जो है वो स्टॉप किया। स्टॉप इस तरह से किया क्योंकि इसको आप, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको आप कहीं कैंसिल तो कर नहीं सकते जाके, इसको कहीं से आप डिलीट तो कर नहीं सकते। लेकिन इसके फ्रंट एंड पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल एंड कमांड होता है। मिसाल के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि आप किसी को जो है वो नई रजिस्ट्रेशन की परमिशन ना दें, ताकि, और वो भी इस तरह से कि आप सिर्फ उस बटन को ही डिसेबल कर दें। तो वो रही नई रजिस्ट्रेशन का जो बटन है उसको डिसेबल किया गया है, और इंटेंशन बताई गई है कि दोबारा करना है। यानी अगर किसी का कनेक्टेड है और वो साइन अप्स कर रहा है तो वो उसका सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन उसको बता दिया गया है कि इस तरह आपको फायदा नहीं होगा, इसलिए आप कंपनी के साथ चलें। फिर जाहिर है वो अथॉरिटी तो एक होती है, वो अथॉरिटी, जैसे मिसाल के तौर पे हम अक्सर कहा करते हैं कि हर बीटीसी डिसेंट्रलाइज है, लेकिन ये कहने की हद तक डिसेंट्रलाइज है, इस हद तक डिसेंट्रलाइज है कि आप उसकी प्राइस को जो है वो आप, कोई एक बंदा कंट्रोल करके उसकी प्राइस सेट नहीं करता। लेकिन अगर देखा जाए तो वो तमाम बड़े वेल्स, 100-200 वेल्स जिनके पास बड़ी सप्लाई है, वो तो इस बात पे कंट्रोल रखते हैं कि वो जब चाहे इसकी प्राइस को 10,000 तक ले आए और जब चाहे वो इसकी प्राइस को ऊपर ले जाएं, अपनी स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए। तो इस तरह से कुछ पार्शली जो है वो सेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व हो ही जाती है। आज हर क्रिप्टो में दुनिया की जो है वो इस तरह की सेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व है। कॉइन्स हैं, बड़ी सप्लाईज कंपनी के पास होती हैं, उनकी पॉलिसीज, कुछ कंपनीज होती हैं जो मुसलसल बेचे चली जाती हैं अपने कॉइन्स को, जिसका नतीजा ये निकलता है कि प्राइस डंप हो जाता है।
होता वो सब डिसेंट्रलाइज तरीके से ही है कि सप्लाई एंड डिमांड का फॉर्मूला है, लेकिन जब कंपनी की तरफ से सप्लाई कंट्रोल्ड कर ली जाती है तो फिर अल्टीमेटली प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह ये वाला एक खास हिस्सा जरूर आपके कंट्रोल में रहता है। इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप उस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं रोक सकते कि ये इनकम जनरेट ना हो, फलाने को जाए ना हो, सब कुछ नॉर्मली होता है, लेकिन आप इतना तो बाइख्तियार होते हैं कि आप लोगों को बता सकें कि हम इसको नहीं कर रहे, हम नया डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो अल्टीमेट लोगों को पता होता है कि अगर हम ये नहीं कर रहे तो फिर हम नए का इंतजार करेंगे। तो इसलिए ना तो ये डिलीट हुआ ना कैंसिल हुआ कंपनी की तरफ से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर मौजूद है, तो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया जाएगा। उसके लिए जो न्यूज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, जिसके लिए अभी हमने ये मीटिंग की है, और वो ये है कि इसकी जो डेट है, जिसे हम कंफर्म डेट कह सकते हैं, वो फिलहाल कोई नहीं, इस वक्त तक कोई ऐसी डेट नहीं जिस डेट के ऊपर हम कहें कि ये री लॉन्च हो रहा है। कल मंडे है, कल के दिन से नया वीक शुरू हो रहा है, इस वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी दिन। और उसकी जो